दोस्तों, प्रदीप रंगनाथन नाम के एक नवयुवक हैं जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं और एक यूट्यूबर वो रह चुके हैं। यूट्यूब पे जो भी वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे उस पर वो मल्टीटास्किंग करते थे एज एन एक्टर, एडिटर एंड द डायरेक्टर, एंड his short films were being appreciated. जयराम रवि तमिल सिनेमा के एक लोकप्रिय नायक हैं। उनको उनकी शॉर्ट फिल्म्स इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनको एक ब्रेक दिया एज ए डायरेक्टर 2019 में कोमाली नाम की तमिल फिल्म में, जो कि सुपरहिट हो गई। और फिर 2022 में उन्होंने एक फिल्म बनाई लव टुडे, जिसके अंदर नायक का रोल भी उन्होंने स्वयं किया। और ये फिल्म 5 करोड़ के एक मॉडेस्ट बजट में बनाई गई थी, जिसका हीरो भी नया था। और ये फिल्म तमिल सिनेमा में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। इस कामयाबी से प्रभावित होकर या तो जुन्नैद खान ने स्वयं या आमिर खान जी ने अपने सुपुत्र के लिए ये सोचा कि इसकी हिंदी रीमेक जुन्नैद खान को लॉन्च करने के लिए एक बहुत ही अच्छी व्हीकल सिद्ध होगी, क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी थी, ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। 100 करोड़ क्लब को ज्वाइन कर लिया था तमिल सिनेमा में, विच इज अ वेरी वेरी रिमार्केबल थिंग। तो आमिर खान जी ने क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तारे जमीन पर आमिर खान जी ने डायरेक्ट की थी, जिसे पहले कोई दूसरा डायरेक्ट कर रहा था। अमोल शेडके जी शायद डायरेक्ट कर रहे थे और बीच में आमिर खान जी ने टेक ओवर किया था। और जो लव यापा के निर्देशक हैं अद्वैत चंदन, उन्होंने तारे जमीन तारे जमीन पर फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड एन असिस्टेंट प्रोडक्शन कंट्रोलर। उसके बाद में उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन की धोबी खाट में भी काम किया। और सीक्रेट सुपरस्टार एक सुपरहिट फिल्म बनाई जो चाइना में तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर सिद्ध हुई। अच्छी फिल्म है, इंडिया में भी बहुत लाइक की गई। और हाल में प्रदर्शित आमिर खान की बहुत ही एम्बिशियस फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी अद्वैत चंदन ने ही डायरेक्ट की। तो अद्वैत चंदन और आमिर खान, इन दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। और अद्वैत चंदन जी के व्यक्तित्व का, उनकी इंडिविजुअलिटी का पूरी तरह स्वागत और सम्मान करते हुए मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आमिर खान जी अद्वैत चंदन जी को फ्रंट में रखकर फिल्मों को घोस्ट डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा उसी श्रेणी की फिल्म है जिसकी कागज के फूल और मेरा नाम जोकर है। और कागज के फूल और मेरा नाम जोकर दोनों ही फिल्में केवल इसलिए फ्लॉप हुई कि उनका जो नायक था वही निर्देशक था और वो आत्ममुग्ध हो गया। ही बिकेम सेल्फ ऑब्सेस्ड and the duration of the films became very long, and he was not partial, to he was partial to his own character being the protagonist. अब फिल्मों की लंबाई भी बहुत ज्यादा थी और ये फिल्में लोगों को, ऑडियंस को बोरिंग लगी, इसलिए मैं ये कहने पर मजबूर हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि लव यापा फिल्म के पीछे आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट का पूरा नियंत्रण है। और अगर उनको ये विषय अच्छा नहीं लगा होता तो ये फिल्म नहीं बनी होती। तो उन्होंने चाहे आ, उनके सुपुत्र इस आइडिया को लेके लव टुडे को लेके आमिर सर के पास गए या उन्होंने डायरेक्टली देखा, जैसे भी हुआ, without his consent and without his wholehearted support, this film would not have been made. And he is too great an actor and too great a filmmaker, although
Like Dilip Kumar, he has not officially directed too many films, लेकिन दिलीप कुमार साहब को भी कहा जाता है कि गंगा जमुना पिक्चर उन्होंने घोस्ट डायरेक्ट की थी, जो मेरे हिसाब से दिलीप कुमार साहब के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है। तो इतने महान अभिनेता, फिल्मकार और जो हर काम में परफेक्शन लेके आते रहे हैं और जिनका फिल्म का करियर मतलब 40 वर्ष को छूने वाला है। कयामत से कयामत जो फिल्म आई थी वो 1988 के आसपास आई थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2028 तक उनके फिल्म उद्योग में 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उन्होंने यादों की बारात में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया था। तो अभी हम, क्योंकि हम फिल्मों की समीक्षा तो कर ही नहीं रहे, हम तो कभी भी जब फिल्म रिलीज होती है तो आजकल उसको मुश्किल से 3 दिन का टाइम मिलता है अपने आप को स्थापित करने के लिए, और उस पर आजकल सब आर्म चेयर और समोसा और पता नहीं क्या क्या, वड़ा पाव, पॉपकॉर्न क्रिटिक्स आ जाते हैं, अपने अपने ओपिनियंस को दे आर पेडलिंग, दे आर अर्निंग मनी थ्रू यूट्यूब। एंड एक आदमी ने जो करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं उसके ऊपर वो वल्चर्स बन के उसके पूरे के पूरे पोटेंशियल को ध्वस्त कर रहे होते हैं। तो हम उस कतार में नहीं खड़े होना चाहते। हम चाहते हैं कि जब फिल्म पूरी तरीके से अपने बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को एग्जॉस्ट कर ले और जब उसकी फिगर सामने आ जाए तब हम उसका विश्लेषण करें कि ये फिल्म उतनी बड़ी हिट क्यों नहीं हुई जितनी बड़ी हिट होने की इसमें संभावना थी, या जितनी बड़ी हिट होने की इस फिल्म को बनाते हुए मनोकामना की गई थी। तो लव यापा 2 हफ्ते का रन अपना कंप्लीट कर चुकी है और दूसरे हफ्ते में उसको बहुत ज्यादा कमाई नहीं हुई है। दोनों हफ्तों की कमाई मिला के 6.5 या 7 करोड़ के लगभग उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमने करोड़ का अवमूल्यन कर दिया है, वरना 6-7 करोड़ रुपए भी कोई कम रकम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लव टुडे फिल्म के ऊपर ये लव यापा फिल्म आधारित है, वो फिल्म स्वयं 5 करोड़ के मॉडेस्ट बजट में बनी थी। तो जब आमिर खान सर ने ये सब्जेक्ट को फाइनल कर ही लिया था तो उसको उसी तरीके से बनाना चाहिए था। अब इसकी रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 60 करोड़। तो सबसे पहले तो इस फिल्म के असफल होने का जो कारण है कि इसका बजट आउट ऑफ कंट्रोल है। खुशी कपूर इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, जुनैद खान इज अ वंडरफुल एक्टर, बट नाइदर जुनैद खान लुक्स एनीथिंग लाइक आमिर खान नॉर खुशी कपूर लुक्स एनीथिंग लाइक श्रीदेवी। तो इन दोनों बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है अपने पेरेंट्स के नाम का। जो खुशी कपूर को देखने जाएगा कि मैं दूसरी श्रीदेवी को देखने जा रहा हूँ वो भी डिसअपॉइंट होएगा, और जो जुन्नैद को देखने जाएगा कि मैं दूसरे आमिर खान को देखने जा रहा हूँ वो भी जो है डिसअपॉइंट होगा। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा फराह खान जो एक बहुत ही बड़ी कोरियोग्राफर, लोकप्रिय कोरियोग्राफर और निर्देशिका है उससे भी बड़ी, वो आजकल जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें उनका जो डोमेस्टिक हेल्प है, मैं नौकर शब्द प्रयोग करने से झिझक रहा हूँ, तो जो आप समझिए जो उनके घर में काम करता है वो अभी अपनी किसी बहन की शादी के लिए गया था, उस पर वीडियो बनाया था इस तरीके से। आई रियली आई एम सेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई लव दीज वीडियोस। तो उसमें एक वीडियो फराह जी ने बनाया था कि वो जुन्नैद को लेके घर जाती हैं और अपने उस डोमेस्टिक हेल्प से पूछती हैं कि ये एक फिल्म स्टार का बेटा है, बताओ किसका बेटा है। तो जो बंदा है वो जुन्नैद को सर से पांव तक देखता है। मैंने सर ऊंचा किया क्योंकि बच्चे की जो हाइट है वो 6 फीट 2 फीट है, 6 फीट 2 इंच है, तो इतना टॉल है। तो वो बोला कि नहीं 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 ये अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। तो वो बोलिया कि नहीं ये अमिताभ बच्चन के बेटे नहीं है, ये आमिर खान के बेटे हैं। तो जैसे उसने आमिर खान का नाम सुना
तो उसके मुंह पे एक आश्चर्य आता है, तो वो बोलते बोलते रह गया कि जो एक शॉर्ट हाइटेड के लिए ना एक वर्ड यूज होता है, आई विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दैट। तो वो बोला नहीं ये आमिर खान के बेटे हैं। तो हियर इन लाइज द क्लू व्हाई द पिक्चर हैज नॉट सक्सीडेड। Junaid Khan is a wonderful actor, and God willing, he will have a long innings. And same is true about Kushi Kapoor also. The picture, when it started off, it looked like a Basu Chatterjee kind of 70s romantic film, light-hearted comedy. लग रहा था मजा आएगा, लेकिन जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस होती गई, वो जो लाइट हार्टेडनेस थी वो कम होती चली गई और परिस्थितियां बोझिल होती चली गई। और एंड में तो जब हीरोइन के जो मॉर्फ वीडियो आ जाता है वो सब, तो बहुत ग्लोमी हो जाती है फिल्म। इट्स बट इट इज unnecessarily to talk about that because ओरिजिनल वर्जन में वही की वही कहानी है, वही की वही कहानी है लव टुडे की। सो इफ वी blame the story or the screenplay, then we will not be able to explain how love today became a 100 crore picture. सो कभी कभी ऐसा होता है कि तुक्का लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है कि पिक्चर अच्छी खासी है लेकिन इतनी बड़ी हिट नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि हमारे यहाँ हुआ था जय संतोषी मां, नो बडी एक्सपेक्टेड दैट फिल्म टू बिकम अ वेरी बिग हिट, बट इट बिकेम अ हिट बियॉन्ड इमेजिनेशन। कोई कहे कि नहीं धार्मिक पिक्चर थी इसलिए चल गई। अगर धार्मिक पिक्चर थी चल गई तो हर धार्मिक पिक्चर क्यों नहीं चल रही? भाई अगर यही कानून है कि धार्मिक पिक्चर थी इसलिए चल गई, तो मैं कह रहा था कि फिल्मों का कभी कभी तुक्का लग जाता है, जरूरत से ज्यादा चल जाती है। लव टुडे सीम्स टू बी वन ऑफ दोज फिल्म्स। एंड जो दूसरी बात है कि जो जो भी फिल्में तमिल से रीमेक होती हैं हिंदी में, उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही लो है। ये आमिर खान सर को मालूम होना चाहिए, उनको पता होगा जो फिल्में तमिल से रीमेक होती है हिंदी में उनका सक्सेस रेट कंपेयर टू तेलुगु से जो फिल्में हिंदी में रीमेक होती हैं उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। अब इसका क्या कारण है, अगर हम उसको खोजने निकल जाएंगे तो हम यहाँ के इस एपिसोड के विषय से भटक जाएंगे। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छी प्रोमाइज, इमेजिनेटिव प्रोमाइज स्टोरी आइडिया, एक स्टोरी आइडिया होता है जिसको मैं कहता हूँ इमेजिनेटिव प्रोमाइज, कि आपको एक आइडिया आता है व्हाट इफ ऐसा हो तो क्या होगा। तो एक आइडिया है, एक स्टोरी आइडिया है कि इमेजिनेटिव प्रोमाइज है व्हाट इफ द फोन्स ऑफ अ कपल हु आर डेटिंग ईच अदर गेट एक्सचेंज्ड। ये इसकी इमेजिनेटिव प्रोमाइस है। इमेजिनेटिव प्रोमाइस की जरूरत तब पड़ती है कि जब हम कोई भी एक कहानी को डेवलप करना शुरू करते हैं। पहले हम एक सब्जेक्ट चुनते हैं। सब्जेक्ट अपने आप में कहानी नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट मिल गया कहानी मिल गई। सब्जेक्ट इज ओनली प्रोवाइडिंग द बैकड्रॉप। जैसे कि 1960 वॉर और द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर द सब्जेक्ट ऑफ स्काई फोर्स फिल्म। सिमिलरली किसी फिल्म की सब्जेक्ट हो सकती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसी फिल्म का सब्जेक्ट हो सकता है ब्लैक मार्केटिंग। तो उसी तरीके से इस फिल्म का सब्जेक्ट है मोबाइल फोन, और उसके ऊपर जो नायक है उसकी जो बहन है उसकी भी शादी हो रही है और कीकू शारदा के साथ में। और जैसे कि हम सबको पता है कीकू शारदा इज ओवरवेट, तो दे आर मेकिंग यूज ऑफ दैट क्वालिटी ऑफ कीकू शारदा फॉर दैट करेक्टराइजेशन। और उसका वो भी अपने मोबाइल को हमेशा छुपा के रखता है, पत्नी के हाथ में नहीं देना चाहता, उसको भी शंका होती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन बाद में निकल के आता है कि पीपल ट्रोल हिम फॉर बीइंग फैट एंड he did not want to reveal that vulnerable aspect of his personality to his जो उसकी प्रोस्पेक्टिव वाइफ है। तो इस तरीके से एक लाइट हार्ट अच्छी एक इमेजिनेटिव प्रोमाइस है। तो इमेजिनेटिव प्रोमाइस पे क्या होता है कि हम सोचना चालू करते हैं। जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है द जॉज करके,
अब उसकी इमेजिनेटिव प्रमाइज है कि व्हाट इफ अ शार्क अपीयर्स एट अ पॉपुलर डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सी श्योर के पे जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे अगर एक शार्क आ जाए तो क्या होगा। अब यहां से हम सोचना चालू करते हैं। जब भी हमें कोई इमेजिनेटिव प्रोमाइस से हमारी इमेजिनेशन ट्रिगर होती है, जिसको चालू भाषा में बोला जाता है स्टोरी आइडिया। तो स्टोरी आइडिया से हम काम करना चाह, ऐसा हो जाए तो क्या हो। हिंदी में हम कह सकते हैं सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अगर दो लवर्स की जो शादी की कगार पे हैं उनके फोन एक्सचेंज हो जाएं तो क्या हो। तो इस पे हम सोचना चालू करते हैं। तो जो लव यापा की कहानी है वो भी निकल के आ सकती है, और उसको हम एक थ्रिलर में भी कन्वर्ट कर सकते थे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हम उस पर सोचना चालू करते हैं, एक पेज लिखते हैं, दो पेज लिखते हैं, ऐसे 10-15 पेज तक जब हम पहुंच जाते हैं तब आवश्यक हो जाता है कि ठीक है, अब ये स्टोरी आइडिया डेवलप हो रहा है, लेकिन ये लैंड कैसे करेगा, इसकी लैंडिंग प्रमाइस क्या होगी, व्हाट विल बी द प्लॉट प्रमाइस। प्लॉट प्रमाइस का मतलब होता है कि व्हाट इज द विजडम that is being imparted to the audience when the film concludes। जब फिल्म देख के ऑडियंस निकल रहा है, जब रोलिंग टाइटल चल रहे हैं, जब आपका वो म्यूजिक चल रहा है, धीरे धीरे पब्लिक बाहर निकल के आ रही है, तो हैंगओवर में वो क्या क्या वो हैंगओवर, क्या वो मैसेज, क्या वो संदेश लेके जा रहे हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा, जब तक, वही मैं पहले भी कह रहा था कि डायरेक्शन इज a journey towards a destination. You can't have a direction until unless you have a destination. Destination फिल्म का होता है how the film is going to conclude। अब इसके अंदर तमिल में क्या हुआ होगा उसका मुझे नहीं पता, वहाँ का कल्चरल मिल्यू थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे क्या चल रहा है मुझे इतना जानकारी नहीं है। लेकिन एक लड़की का बाप, एक लड़का उसके घर में आता है, अच्छा खासा गुड लुकिंग लड़का है, और काम भी कर रहा है, बता भी रहा है, अच्छी खासी बात कर रहा है। और तो एक एक जो पिता होता है वो तो हमेशा चाहता है कि यार मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, तो एक अच्छा खासा उसको लड़का मिल रहा है, तो उसको क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो कह रहे हैं नहीं अपने फोन एक्सचेंज करो। अरे अगर उनकी मैरिटल लाइफ में डिस्कॉर्ड होने वाला है तो शादी के बाद भी हो जाएगा, 10 साल बाद होगा, 5 साल, 20 साल, कभी भी हो सकता है भाई। गलत फहमियां तो कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरीके से, लेकिन ओरिजिनल तमिल में ये सुपरहिट हुआ। यहाँ पे जब वही का वही काम पिता करते हैं, तो पिता के जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है, अब ओरिजिनल में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इतना ज्यादा, इट लुक्स मोर लाइक अ कन्वीनियंस ऑफ प्लॉट रादर देन द नीड ऑफ द कैरेक्टर। उसका कैरेक्टराइजेशन ऐसा नहीं हुआ कि व्हाई शुड अ फादर बी बिकम एन ऑब्स्टिकल इन द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। ये तो एक तो कारण ये है। लेकिन पूरे के पूरे अगर हम सबको ओवरलुक कर जाएं कि भाई आप बकवास कर रहे हो बैठ के कैमरे के सामने, ये पिक्चर सुपरहिट हो चुकी है, लेकिन भैया लवियापा तो नहीं सुपरहिट हुई, तो मेरी तो सुननी पड़ेगी जो है मैं बोल रहा हूँ। तो 7 करोड़ का धंधा करती है। अगर ये कि ये पिक्चर 5 करोड़ में बन गई होती जैसे कि ओरिजिनल बनी थी, तो क्या ये पिक्चर सक्सेसफुल नहीं होती थी। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आगे खड़ी हुई है फिल्म उद्योग के सामने, बॉलीवुड के सामने, दैट आवर बजट्स हैव गॉन एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। 60 करोड़, 60 करोड़ में तो यार, 60 करोड़ में तो देवा बन गई यार, इतने बड़े स्टार को लेके यार। जुन्नैद खान है, खुशी कपूर है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन यार दे आर नॉट बिग स्टार्स। कल को बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो 60 करोड़ में कैसे पिक्चर बनी, ये एक सोचने की बात है। वन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द पिक्चर इज दैट इट इज ओवर बजटेड, way beyond control. Secondly, I would like to say with all earnestness, because I loved Junaid Khan on screen, and his acting I liked,
हिज अपीयरेंस आई लाइक। खुशी कपूर के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा। और आर्चीज में उसको बेटी कूपर का रोल दिया गया, बहुत परफेक्ट कास्टिंग की गई, क्योंकि जिन्होंने भी आर्चीज कॉमिक्स पढ़े हैं उनको पता है कि जो बेटी है वो वेरोनिका जो है, शी इज ग्लैमरस, बेटी इज अ प्लेन जेन, तो अगर खुशी कपूर डजंट लुक लाइक श्रीदेवी, तो वो बेटी जैसी उसकी पर्सनालिटी है, परफेक्ट है वो मिडिल क्लास लव स्टोरीज के लिए। और जो उसको कास्ट किया गया उसके ऊपर श्रीदेवी की बेटी होने का जो एक एक्सपेक्टेशन है वो शायद भारी हो गया। Junaid Khan is not made for romantic films. I would like to say the biggest failure, the biggest reason for the failure of this picture is miscasting. एक बार अगर किसी फिल्म के अंदर मिसकास्टिंग हो जाए तो उस फिल्म को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। जैसे कि बोलते हैं इसको हकीम लुकमान भी नहीं बचा सकता, उसी तरीके से अगर किसी फिल्म में मिसकास्टिंग हो जाती है तो उसको हकीम लुकमान तो क्या अल्लाह मियां खुद भी नहीं बचा सकते। ये सबसे बड़ी मिसकास्टिंग है, कास्टिंग जुनैद खान। जुनैद खान शुड हैव बीन कास्ट इन एन एक्शन फिल्म, उसको एक एक्शन फिल्म में लॉन्च किया जाना चाहिए था। जो फराह खान जी के घर में काम कर रहा है वो बंदा, उसने कहा ये अमिताभ बच्चन का बेटा है। और अगर आप अमिताभ बच्चन के कैरियर को याद करोगे तो वो क्लिक हुए जंजीर पिक्चर से, जहां पर वो रोमांटिक हीरो नहीं थे, एक्शन हीरो थे, रिवेंज ले रहे थे। उससे पहले वो 12 फिल्म बना चुके थे, बंसी बिरजू, एक था चंदन, एक थी सुधा, पता नहीं क्या क्या ऐसी बहुत सारी रोमांटिक फिल्में उन्होंने की थी। बट ही डिड नॉट क्लिक। एक बार वो एक्शन हीरो में क्लिक हो गए तो फिर उन्होंने सिलसिला बनाई, कभी कभी बनाई, हिट हुई पिक्चर है। एक बार हीरो क्लिक हो जाता है तो कुछ भी चलता है उसके साथ में, लेकिन उसको क्लिक होना चाहिए। तो जुनैद खान को एक एक्शन फिल्म दी जानी चाहिए। ही इज वेरी गुड इन डांसिंग ऑल्सो, ही इज गॉट अ म्यूजिकल पर्सनैलिटी ऑल्सो। काश की आमिर खान जी ने उसको लॉन्च करने के लिए बजाय लव टुडे के तीसरी मंजिल, जो उन्हीं के बैनर की एक फिल्म है नासिर हुसैन साहब की, उनके ताऊ जी की, जिन्होंने आमिर को लॉन्च किया था, काश वो फिल्म को निकाल के लाते, एक तीसरी मंजिल बनाते, म्यूजिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर, तो जुनैद खान वुड हैव डन वंडर्स। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए सिनेमाया।